हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। पहला कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आई हुई हूँ द्वाराहाट किताब कौतिक में, जहाँ पे हमारी हो रही है सुबह की मॉर्निंग वॉक। और यहाँ पे ये पेड़ों के बारे में बता रहे हैं कि देखिए कितनी जो एक कई बार जो सॉफ्ट जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं। तो जैसे एक शेर है कि गुल से लिपटी हुई तितली को हटाकर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को हटाकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। वाह ना, आपने बड़े बड़े पेड़ गिराए होंगे, लेकिन वो जो है वो देखिए कैसे होगा कि कोई पौधा कब उगता है जब उसको थोड़ी ह्यूमस मिलती है, थोड़ा ब्लैक सॉइल मिलती है ना। लेकिन ये एक ऐसा पौधा नेचर ने दिया है कि जब कोई सड़क कटी, कोई लैंडस्लाइड आया और सॉइल बिल्कुल टॉपलेस हो गई, एकदम बेयर सॉइल हो गई, उसमें मतलब कोई ह्यूमस की लेयर नहीं रह गई, तो ये सबसे पहले उगता। आपने देखा होगा लैंडस्लाइड जहाँ होते हैं वहाँ आपने देखा होगा बहुत जल्दी उगते हैं, और फिर ये गिर उगे, फिर इनकी पत्तियां नीचे गिरी, फिर इनकी पत्तियां सड़ी, फिर और किस्म की चीजें आई, फिर उसने जमीन तैयार की दूसरी वनस्पतियों के लिए। तो नेचर ने मतलब हर जगह इंतजाम कर रखा है, जहाँ पर आपके बढ़िया टॉप सॉइल है वहाँ पे एक किस्म की वनस्पति उगी जाए, कोई भी मैं समझ गया, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी ये सबसे पहले उगने वाले पौधों में से एक है। इससे कहते हैं कि वो पायोनियर किस्म की सबसे पहले औरों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। ये नदी के किनारे भी ज्यादा रहता है ना। हाँ, वहाँ भी पानी बहुत अच्छा रहता है, एक्वीफर का काम करता है कि आपके गड्ढे। हाँ, वही जा रहे हैं वो मंजू जी, याद करवाने आ रहे हो। हाँ, अच्छा, फिर थोड़ा बहुत कुर्सी में किसी कार्यक्रम। इसके अलावा सर ये तो है, लेकिन दूसरों का हक तो मारा ना, पेंशन तो 2 दिन भी अगर आए अपॉइंट हुए तो पेंशन मिल है, जिंदगी भर मिल गई। और अगर ये सपोज सॉरी नहीं आप बताइए। नहीं, मैं तो खाली काफा पाको मिलने चाहो जो वो है काफल, ये काफल का मेल भी है, ये फूल आगो मेल इसमें मेल बहुत सारे हाँ, लेकिन इस खाने में वो है ना जानवर बहुत जितने भी फूकी बोरस पर जो पक्षी जो हम कहाँ सुने यहाँ हूँ मिक्स हो गया। आंवला ये यार, ये आंवला है। लो मेरी वीडियो बना तो आवश्यकता से अधिक मत लो। आवश्यकता यही कहती है, सबके लिए एक एक तोड़ लो, सबके लिए एक एक। मेरे को चाहिए एक मिनट। आवश्यकता से अधिक मतलब प्रकृति आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आपके अरे ये क्या कर रहे हो? इतना छोड़ना चाहिए, एक ही चाहिए। ये हमने एक दे दो। पतले होने का फायदा तो हुआ। ये क्या बनाना बंदर आए करके। क्या चीज है ये? आंवला है, आंवले हैं। ये हमने दो छोटा वाला आंवला है। दो जो दे रहे हो, अभी 2 दे देते हैं। ये मैम चलो जग पर। हाँ ठीक है ना, तो ये है यहाँ खाए बोराई, ये कड़क है काला धतूरा है, दूरा धतूरा। हाँ, ये 2 प्रकार के तो जो घरों में आमतौर पर होता है। यहाँ पे मुझे दिखाई दिया एक पहाड़ी घर जिस पे एप्पल डले हुए थे, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई यहाँ पे वीडियो बनाने से, और मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई क्योंकि यहाँ पे एप्पल डले हुए थे और इतना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे इतनी हरियाली हो रही थी कि साग सब्जी लगी हुई है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी सब्ज़ी लगी हुई है जो मैंने वीडियो में दिखा रखी है, तो आप देखते रहिए कि कौन कौन सी सब्जियाँ लगी हुई है आजकल पहाड़ों में। और कितना अच्छा लग रहा है, पूरा सुबह सुबह का मौसम है, अमरूद लगे हुए हैं, हरियाली हो रखी है पूरा। और बारिश का भी थोड़ा थोड़ा मौसम हो रहा था, तो थोड़ा कोहरा जैसा, थोड़ा फॉग जैसा दिख रहा था। ये कद्दू हो रखा है और आगे चलते जा रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये राजेश भट्ट जी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं हमें, काफ़ी जानकारी दे रहे हैं, जो कि पक्षियों पे बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमें बताते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। तो ये उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं हमको। और प्रेत नहीं आते हैं। इसका क्यों इसका मतलब इससे क्या ऐसा हुआ? ये हर प्लांट की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है ना। उस प्लांट की एनर्जी से बहुत सारी जो वाइब्स है ना, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की नेगेटिव वाइब्स है, वो दूर रहती है। लेकिन ये जो है ना, ये इसकी सब्जी बनाते थे पहले कैरवे की, ये सतावर है। हाँ,
सतावर अगर हम खोजेंगे कितना मतलब इतना महंगा प्लांट स्टार्टिंग नहीं मतलब आप जैसे कह रहे हैं ना घरों में लगाते हैं जैसे भूत प्रेत नहीं आते, उसका रीजन क्या है ये? मैं कहते रहा हूँ कि बहुत सारे प्लांट्स की हाँ वो तो मैं समझ गई। हाँ ठीक है ना, जैसे ये हो गया, एक जड़ होती है उसको आप बांधेंगे तो आपको जॉन्डिस नहीं होता, पीलिया नहीं होता। कौन सी उसकी जड़? वो है बैरेटिल बोलते हैं उसको, बैरेटिल की जड़। ये जो है इसकी जड़ अगर आप बांधते हैं, हाँ किलमोड़ा जो होता है, अच्छा ये होता है उसका पेड़? जिसका बृहस्पति कमजोर होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको जैसे बुद्धि उद्धि कमजोर है, याददाश्त नहीं होती, तो इसकी जड़ बांधने से बहुत इससे रिंग्स बोलते हैं वैसे, आँख के जो रिंग्स होते हैं ना, नहीं कान के रिंग, मैं वही सोचूं। ये रिंग्स बोलते हैं ना। चलो पहन के चलते रहे सब। ये देखिए पुराने समय में वो डालते थे, छिड़के डालते थे। हाँ बहुत सारी, जैसे ये है, इनकी भी डाल देते हैं। इसका छिड़का भी डालते हैं। ये एंटीसेप्टिक होता है, नाक में और कान में ये डालने का जो है देसी यही था, और ये बदलते रहते थे। फोटो खींचो। ये एकलवीर तो ये है। एकलवीर क्यों कहा गया? ये अकेले रहने वाला वीर है। ये बहुत मेडिसिनल प्लांट है, हाँ हाँ अच्छा और सब्जी भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, और फूल की पत्ते की? कीटों को कब्जा करने में क्या जड़ की? अति कड़वा हो गया यार, मैं तो थूक रही हूँ। इसमें भी इंसेक्ट के पत्ते पता है? कहाँ पहुँच गया? अब बहुत ही कड़वा लग गया अब मुझे, नहीं, मतलब बिल्कुल लास्ट करके मैंने फेंक दिया मतलब। तुमने छोटा वाला खाया होगा ना, बड़ा वाला दाना खाते हैं। ऐसा है क्या? लो ये खाओ। अरे ऐसे ही खाया। लाल टाइप में हुआ ना यार। ये वाला खाओ, ये अरे ये भी तो वैसे ही हो रहा है। शुरू में ऐसा ही होता है, शुरू में ऐसा होता है ना। ये हल्के हल्के दबाते रहो, मुंह में मैंने रखो। वही करा हाँ, पर कड़वा मुझे लग तो गया। नहीं लग रहा भाई, मेरे को अब बहुत आनंद आ रहा है। मैंने तो पूरा ऐसे ही तो खाया पूरा। मतलब तुम खाते नहीं हो, हम तो खाते रहते थे। अच्छा नहीं मैं कभी नहीं खाते। हम तो खाते रहते ना। इयररिंग्स लेके जा रही हूँ यार मैं। हैं? क्यों? हेमदा कह रहे रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा। और मॉर्निंग वॉक करते करते हम लोग पहुँचे हुए हैं पूर्व विधायक पुष्पेश जी के घर, जहाँ पर हमको चाय और नाश्ता कराया गया। यहाँ पे चाय बिस्किट का हमने नाश्ता करा। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने घर बनाया हुआ था जो हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इन्होंने, मैं देख रही हूँ मंजू मैम, सबको बिस्किट की प्लेट आपने ही खत्म करी है, वीडियो बना रही हूँ इसीलिए। सब लोग एक साथ बैठ के चाय वाय पी रहे, बिस्किट की प्लेट आपने ही खत्म करी है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद जो क्या इज्जत मिली है उसको दूर करो भाई। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले हुए थे, वो आपस में बातें करने में लगे छोटी बिस्किट है ही नहीं और बड़ी चाय वाले का भी आनंद ले रहे थे और अपने अपने मतलब बचपन के किस्से सुना रहे थे। कोई कौन पी रहा है चाय, कौन कौन नहीं पी रहा है। कुछ बातें करने में लगा घर जाके कोई ये ना कहते कि मुझे चाय नहीं मिली। वहीं से मतलब कुछ ना कुछ सीखने में लगा था। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ये सब्जी और थी, नहीं तो मतलब मैं खुद को रोक ही नहीं पाई यहाँ पे वीडियो बनाने से। भिंडी और थी और ये अरबी फूल लगे हुए थे, खीरे की बेल हो रही थी,
जो मतलब पहाड़ वाला वो होता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर मुझको। उसके बाद यहाँ पर वो हम सुबह की अगर कवायद सुबह से शुरू करते हैं तो सबसे पहले चिड़िया होती है जो सब कुछ जगाती है, उसका नाम है इसका नाम है ब्लू विस्लिंग थ्रस। ठीक है, और ये हिमालय में विसिल करती है, इसलिए हिमालयन विस्लिंग थ्रस भी इसको कहते हैं। और कलचुनी हमारे पहाड़ में इसको कलचुनी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है सुबह सुबह हमें जगाते हैं पक्षी, कलचुनी जो है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि एक और महत्वपूर्ण बात होती है इसकी कि ये जगाती तो ये 20-25 प्रकार की अलग अलग प्रकार की विसल करती है। ठीक है, इसलिए इसको स्कूल विस्लिंग बॉय भी कहते हैं। ठीक है, और ये वो चिड़िया है, ये जो दिख रही है ये ट्री पाई है, ये दूसरी है जिसे हम करोल कहते हैं। ठीक है ना, एक तो लंपुचिया होता है करोल, एक दूसरा करोल। ठीक है, तो ये है। सुबह सुबह फिर दूसरी चिड़िया आती है जो हमें सुबह सुबह जगाती है। है ना, तो ये जूहो बोलती है। ठीक है, इस चिड़िया का नाम बारबेट है, इसको ग्रेट बसंता भी कहते हैं। ठीक है, बड़ा बसंता भी कहते हैं, और ये ग्रेट बारबेट कहलाती है पहाड़ी में जूहो। तो ये न्योली जिसे न्योली बोलते हैं ना, और न्योली जो है वो उसके लिए कहानी भी है कि वो सासू से कहती है कि जो हो मैं जो हो मैं जो हो, और सासू कहती है कि अभी जाएगी बाद में, वो समय कभी नहीं आता, तो फिर बहू जो है दम तोड़ देती है और फिर से एक बार चिड़िया बनती है। आज भी जब मार्च का महीना जब शुरू होता है तो हमारे वहाँ ये गाना शुरू कर देती है कि मैच जाने का समय हो जाता है। तो ये पक्षी, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक, आपने सुना होगा कि कोयल गाती है, तो कोयल गाती नहीं है बल्कि कोयल गाता है, दैट इज ए मेल, वो एक मेल पक्षी है। और पक्षी गीत सुंदर इसलिए गाते हैं, उनके 2-3 कारण होते हैं। एक, अपने प्रणय निवेदन है उनके, ठीक है। दूसरा, अपनी टेरिटरी के बारे में बताते हैं कि मेरा इलाका में यहाँ उपस्थित हूँ, है ना, तो दूसरा पक्षी फिर वहाँ ना आए, ये चीज़ है। तो अच्छा गाना गाते हैं, अच्छे गाने गाने वाले बहुत सारे पक्षी होते हैं। कुछ अच्छा नृत्य करते हैं, जैसे मोर, मोरनी नहीं नाचती है, कहते हैं ना मोरनी बागा में नाचे आधी रात, मोर नाचता है, ठीक है, तो वो जो है अच्छा नृत्य करता है। लार्क हो गई और लैपिंग हो गई, ये बहुत अच्छा डांस करने वाली चिड़िया है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण, और ये डॉक्टर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स तो कहते हैं, ये देख रहे हैं, ये जो ये पक्षी है ये वुडपेकर है, ये सर्जन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, सर्जरी करता है, ये पेड़ को अंदर तक का, और हमारी जीभ यहाँ से खुली होती है ना, इसकी जीभ यहाँ से जुड़ी होती है और जीभ अंदर की तरफ होती है। तो जब वो नॉक करता है ऐसे, तो एकदम से वो सीधे जो है जीभ उसकी अंदर तक जाती है, और वहाँ जो कीड़े होते हैं उसमें चिपचिपा पदार्थ लसलसा होता है, सलाइवा, उसमें वो चिपकती है और वो अंदर ले जाती है, ठीक है ना। तो ये वुडपेकर है, कठफोड़वे जिनको हम बोलते हैं, और कठफोड़वे बहुत अच्छे कारीगर होते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे घर बनाते हैं। लेकिन घर बनाने में जो माहिर चिड़िया है वो ये है, इसका नाम है हॉर्नबिल धनेश। उसका पहाड़ी में नाम क्या कहते हैं? किसका? कटकोरी, 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 ठीक है, पहाड़ी हुई ना सब। हाँ हाँ सब पहाड़ी, हाँ ये धनेश, ठीक है, पहाड़ी में बोलते हैं उसको कटकोरी, ठीक है। कटकोरी जगीला रह रहे तू। ये टिपरा ही चढ़ा है, बुलबुल टिपरे है ना। तो ये हॉर्नबिल है, ये इतना अच्छा घोंसला बनाते हैं, ये बहुत बड़ा पेड़ ढूंढते हैं, उस पेड़ में एक बहुत बड़ा खोखला ढूंढते हैं जिसमें उनको अपना घोल बनाना होता है, ठीक है ना। उस घोल बनाने के लिए वो दोनों नर और मादा पक्षी मिलकर क्या करते हैं कि मिट्टी इकट्ठा करते हैं, अपनी चोंच से मिट्टी इकट्ठा करके लाते हैं और उस पेड़ के नीचे गिराते रहते हैं। फिर वो जो बड़ा सा होल है उसको खाली करते हैं। फिर जो मादा पक्षी होती है, ये पक्षी बहुत बड़ा होता है, लगभग इतना बड़ा, ठीक है। तो फिर मादा पक्षी अपने पंखों को गिराना शुरू करती है और मादा बहुत छोटी हो जाती है। तो मादा बहुत छोटी हो जाती है, पंखों को गिरा के इतनी बड़ी, फिर वो होल के अंदर चले जाती है। फिर नर पक्षी और मादा पक्षी उसमें एक दीवार बनाते हैं मिट्टी से, और वो दीवार से पूरा उसको ढक देते हैं, घोंसले जो घोल होता है उसको पूरी तरीके से ढक देते हैं। उसमें फिर 2-3 छोटे छोटे होल छोड़ देते हैं जिससे ऑक्सीजन भी मिलता रहे और फूड भी मिलता रहे। फिर साहब की ड्यूटी लगती है, साहब, मैडम अंदर रहती हैं, साहब रहते हैं बाहर, ठीक है ना। और बड़ी कठिन मशक्कत के साथ जो है उस समय वो फल इकट्ठा करते हैं। ये फलों को खाने वाले पक्षी हैं, इनके गले के पास एक ग्लाइंड होती है, उसको हम गेजर्ट बोलते हैं, उसमें वो फल इकट्ठा करते हैं और बहुत दूर दूर उड़ान करके वो फलों को इकट्ठा करके गले में लेके आता है और फिर मैडम तक वो प्रस्तुत करते रहता है। और ये कवायद 4-5-6 हफ्ते तक चलती है, ठीक है। इस बीच नर जो है बेचारा सूख के बहुत कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना। उसको अपने से ज़्यादा अपने बच्चों का और मैडम का ख्याल होता है, ठीक। और उसके बाद बच्चे वो मैडम जो है फिर वहाँ जो बर्ड होती है वो एग्स ले करती है, एग्स ले करने के बाद उनको हैच करती है, एग्स केयर करती है, हैच करती है, फिर चिक्स होते हैं,
फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है मेरी। वो मैडम को भी खिलाना है, बच्चों के लिए भी लाना है, बच्चों के लिए अलग तरीके का भोजन लाना है और उनके लिए अलग तरीके का भोजन। फिर वो खाते हैं उसको, मतलब वो फीड करते हैं। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर वो रोज़ कान लगा के सुनते रहता है और एक दिन बहुत सुंदर सी आवाज़ आती है, द साउंड ऑफ होप उसको कहते हैं, ऑल इज़ वेल, ठीक है ना। और जिस दिन ये आवाज़ आती है ऑल इज़ वेल, तो वो उस दरवाजे को तोड़ते हैं और माँ क्या करती है, उनको अपने दरवाजे के बिल्कुल किनारे पे लेके आती है एज में, और एज में लाके उनको जोर से धक्का मारती है। धक्का मारने के साथ ही बच्चे नीचे को गिरते हैं, गिरते ही वो अपना पंख खोलते हैं। उनके समझ में आ जाता है कि उड़ान ही उनकी ज़िंदगी की वानगी है, ठीक है ना। तो पक्षियों का बड़ा अद्भुत संसार है, ठीक है। और इतने अच्छे आर्किटेक्ट भी होते हैं, इतने अच्छे घोंसला बनाते हैं। एक बैल चढ़ी होती है जिसको हम वीवर बर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। और वीवर बर्ड जो होती है वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसमें मेल पक्षी जो होते हैं वो घोंसला बनाते हैं। वो ये बया चिड़िया कहते हैं इसको, बया या बैल चढ़ी। हाँ, बया के घोंसले ऐसे लटकते हुए होते हैं, बहुत सुंदर बुनकर होते हैं। इनको जुलाहा पक्षी भी कहते हैं। ये इतने अच्छे बुनकर होते हैं कि दुनिया के 10 अच्छे बुनकरों को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि इसमें ऐसा बुन दो, तो वो नहीं बन पाएंगे। उनके आने का रास्ता, जाने का रास्ता, एग रखने का रास्ता, फॉल्स वे, सब कुछ बने हुए होते हैं, ठीक है ना। फॉल्स चैम्बर्स उसके अंदर, और हवा में वेट करने के लिए, क्योंकि हवा से झूलेगा ना, वेट करने के लिए अंदर में मिट्टी तक लगा देते हैं। कई जो है जुगनू होते हैं, उनको पकड़कर वहाँ वो भी लगा देते हैं। कभी चमकीला कोई चीज़ मिल गया तो उसको भी उसके अंदर रख देते हैं, ताकि जो है कोई एकदम से घर में प्रवेश ना करे, ठीक है ना। तो ये अद्भुत, इसमें नर पक्षी जो होते हैं वो घोंसला बुनने में माहिर होते हैं, और उन्हीं को घोंसला बुनना होता है और ये प्रूव करना होता है कि मैडम मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से रखूँगा, ठीक है ना। और मैडम भी जो है बहुत अच्छी चूजी होती हैं, सेलेक्ट करती हैं। अगर उसको कॉटेज पसंद आता है, बंगलो पसंद आता है, तो वो रहती हैं, नहीं तो मना कर देती हैं, कहती है ना बाबा ना, तुम्हें घर बनाना नहीं आता, तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं कटेगी, है ना। ये बट एट द एंड माँ तो जो है वो जननी है, वो तो काफ़ी काइंड होती है, सो काइंड, जैसे और सब माँ होती हैं, तो वो भी या वाइफ्स होती हैं, तो वो जो है उनको फिर टाइम भी देती हैं, टाइम ड्यूरेशन। और इस बीच मेल तो थोड़े से क्लेवर होते ही हैं। वो क्या करते हैं कि 2-3 फॉल्स और हाफ एबेंडेंट नेस्ट बना के रखते हैं, इन केस अगर फेल हो गए तो सप्लीमेंट्री है। और वो सप्लीमेंट्री क्या है कि वो एक टाइम ग्रेस पीरियड होता है, उस पीरियड में उसको फिर अपनी स्किल शार्प करके शो करने होते हैं, तब जाके कई कवायद होती है जीवन संगिनी को पाने की, और फिर उसके बाद एक सुंदर सा संसार बसाने की, है ना। तो ये अच्छे आर्किटेक्ट्स भी होते हैं। पक्षी बहुत अच्छे अभिगमन करता भी होते हैं, यानी कि माइग्रेट भी करते हैं, ठीक है। 10 मिनट अभी हैं, उसके बाद फिर यहाँ से वो करेंगे, क्योंकि समय का चक्का भी रामनगर से आए राजेश भट्ट जी ने पक्षियों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। फिर ये सॉन्ग आया है शिवांश ने, जो बहुत ही अच्छा गाना गाता है। बहुत और भी गाओ भाई साथ में उनके। तेरी जय जयकारा, जय हिमालय तेरी जय जयकारा, जय हिमालय। पर मुकुट तेरो चल की कल गंगे की धारा, जय हिमालय चल की तेरी जय जयकारा, जय हिमालय। पार्वती को दैत्यालो, पार्वती को दैत्यालो, व्याचा शिव जी को सरासा, जय हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, जय हिमालय। बदरी के दारा का द्वार छाड़ा, बदरी के दारा का द्वार छाड़ा, कन खल हरिद्वारा, जय हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, जय हिमालय।
आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आप लोगों को किताब कौतिक का ये नेचर वॉक वाला जो टाइम है वो आप लोगों को वीडियो देख के समझ में आया होगा हम लोगों ने कितना एंजॉय किया और कितनी सारी जानकारियाँ मिली हैं। तो आप सभी लोग ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।